like a Hellcat. Hello, my dear students. Happy good morning to all of you. Dear students, this is my next lecture of lesson number Minerals and Energy Resources, 10th class Geography. Dear students, आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे. देखिए डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ सच ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन टुडेज वर्ल्ड दैट इट्स पर कैपिटा कंजम्पशन इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट. देखिए, जो हमारे विश्व में जो दुनिया में जो हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ करते हैं, और जो पर कैपिटा जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की, वो ना डेवलपमेंट का मतलब क्या कहते हैं, इंडेक्स माना जाता है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड मेनली इन टू वेज. दो प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, जनरेट किया जाता है. बाय रनिंग वाटर विच डिराइव्स हाइड्रो टर्बाइंस टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एंड बाय बर्निंग अदर फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू डिराइव टर्बाइंस टू प्रोड्यूस थर्मल पावर. देखिए, दो प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को तैयार किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है. क्या किया जा सकता है, हाइड्रो टर्बाइन चलाकर क्या किया जा सकता है, वाटर जो इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसको कहते हैं, उसको प्रोड्यूस किया जाता है. और दूसरा क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है, या जो नेचुरल गैस है, उसको हम जलाते हैं और उससे टर्बाइन चलाया जाता है. उससे क्या होती है, थर्मल पावर प्रोड्यूस होती है. वंस जनरेटेड द इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जैक्टली द सेम. जो एक बार जो उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, वो वैसी ही रहती है. डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स. देखिए, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लोइंग वाटर से, फास्ट फ्लोइंग वाटर से जनरेट की जाती है. इंडिया हैज़ ए नंबर ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लाइक भाखड़ा नांगल, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, द कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर. हमारे देश में बहुत से ऐसे बहुत देशीय परियोजनाएं हैं जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. जैसे भाखड़ा नांगल है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन है, कोपिली हाइडल परियोजना है, इस प्रकार की. थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. जो थर्मल अभी मैंने आपको बताया था, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को किससे यूज़ किया जाता है, इसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का. द थर्मल पावर स्टेशंस यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स. नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता है, ख़त्म हो जाते हैं. फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी देयर आर ओवर 310 थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया. फ्रॉम द मैप आइडेंटिफाई a thermal power station in your state and also name the fuel that is used there. हमारे देश में थर्मल पावर जो है उसके बारे में आप लोग सर्च कीजिए. हमारे राज्य में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसे हम गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन कहा जाता है. द ग्रोइंग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जिनको हम कभी कभी कुछ ही प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा प्रयोग उनका नहीं किया जाता है, भविष्य में इसकी संभावनाएं हैं. तो ऐसे जो रिसोर्सेज हैं, द ग्रोइंग कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हैज़ रिजल्टेड इन द कंट्री बिकम इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, oil and gas. Rising prices of oil and gas and their potential shortage have raised uncertainties about the security of energy supply in future, which in turn has serious repercussions on the growth of the national economy. अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, जैसे जैसे हमारे देश में ना जो कंजम्पशन है एनर्जी की, उससे क्या है, जो रिजल्ट निकलता है उससे क्या है, हम क्या है, डिपेंड होते जा रहे हैं किसके ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ज़्यादा ही, हम बहुत ज़्यादा ही डिपेंड होते जा रहे हैं. इससे क्या है, जो गैस की है और इसके ऑयल के हैं जो प्राइस आर राइजिंग
इनके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इनकी जो संभाव्यता मतलब पोटेंशियलिटी शॉर्टेज है वो भी होती जा रही है। इससे क्या है अनिश्चितताएं उत्पन्न हो जाती हैं, अनसर्टेनिटीज़ हो जाती है, शुरू हो जाती है। और हमें इसके लिए क्या है जीवाश्म जो ईंधन है, जो फॉसिल फ्यूल्स है, उससे क्या है जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं और ये नेशनल इकोनॉमी के लिए भी गंभीर प्रभाव है। हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है उसके ऊपर भी रिप्रक्यूशंस, सीरियस रिप्रक्यूशंस मतलब गंभीर प्रभाव इसके ऊपर डलते हैं। मोर ओवर इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आल्सो कॉज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इससे मैंने अभी बताया आप लोगों को पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न करता है ये। हैंस देयर इज ए प्रेसिंग नीड टू यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड, टाइड, बायोमास एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स। हमें क्या करना है, जो जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है और क्या है टाइड एनर्जी है, बायोमास एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, और जो और अवशिष्ट पदार्थों से भी हमें क्या है इनका उपयोग करने की ज़रूरत है। दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इन्हें क्या कहते हैं, गैर परंपरागत साधन कहते हैं एनर्जी के। इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद एन अबंडेंट ऑफ सनलाइट, वाटर एंड विंड एंड बायोमास। हमारे देश में धूप की, जल की और इसकी बहुत ज़्यादा समृद्ध है हमारा देश। इसमें इट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। हमारा जो देश है, हमारे देश में, भारत में जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए भी बहुत से प्रोग्राम शुरू किए गए हैं या बनाए गए हैं। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।